ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्ते भारत, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। महाराष्ट्र के सांगली में रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। 4 से 5 गाड़ियों को एक कार ने टक्कर मारी। इस हादसे में 5 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गुस्साए नागरिकों ने वाहनों में तोड़फोड़ भी की है। ये बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के सांगली में रफ्तार का कहर। तस्वीरें आपके सामने देखिए, कितनी तेज ये कार थी जिसकी चपेट में 4-5 और गाड़ियां आती चली गई। बेकाबू रफ्तार थी और रफ्तार ने ऐसा कहर ढाया, देखते ही देखते 4 से 5 गाड़ियों को टक्कर मारते हुए बड़ा हादसा। इस हादसे में 5 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़का। स्थानीय लोगों ने यहां मौजूद कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। अब आगे, दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान लगे नक्सली हिडमा के नारे। नक्सली हिडमा के समर्थन में नारेबाजी करने का आरोप है। प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन में हिडमा के नारे लग गए। 18 नवंबर को आप जानते हैं, इनामी नक्सली हिडमा मारा गया था। हिडमा के साथ साथ उसकी पत्नी, जिस पर इनाम था, वो भी मारी गई और कुछ अन्य नक्सली जो इनके साथ मौजूद थे वो भी खत्म कर दिए गए थे। और ऐसे में अब उसी हिडमा के समर्थन में प्रदूषण को लेकर विरोध प्रदर्शन और उसमें हिडमा के समर्थन में नारेबाजी। युवाओं का एक समूह दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचा था। पुलिस ने उन्हें रोका तो वो सड़क पर ही बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। पुलिस के मुताबिक जब प्रदर्शनकारियों को इंडिया गेट से हटाने की कोशिश की गई तो पुलिसकर्मियों पर पेपर स्प्रे फेंका गया, जिससे कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को पुलिस थाने ले आई। प्रदर्शन के दौरान नक्सली हिडमा से जुड़े नारे लगाने के सवाल का प्रदर्शन से जुड़े लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। तो इस नारे के अगर कुछ लगाए हो नहीं लगाए हो तो दैट डज नॉट गिव यू द राइट टू, मतलब स्टूडेंट्स के साथ जिस तरह वायलेंस किया गया है, उनके कपड़े उतार के उन्हें घसीटे गए हैं, तो ये चीज़ बहुत ही बुरी तरीके से स्टूडेंट्स के साथ की गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस पेपर स्प्रे फेंके जाने की बात कहकर नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका कोई आई विटनेस नहीं है कि पुलिस पे हमला किया है। इसका किसी ने भी नहीं देखा कि पुलिस पे हमला किया है, नहीं, ये सिर्फ पुलिस के बयान से पता चला है। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को इजाजत लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए कहा गया था। उन्हें बताया गया था कि इंडिया गेट प्रदर्शन करने की जगह नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। उधर बिहार में आप जानते हैं, नई सरकार का गठन हो चुका है। मंत्री विधायक पूरा एक्शन में देखने के लिए मिल रहे हैं और इस तेजी में कुछ जनप्रतिनिधि अपनी मर्यादाओं को ताक पर रख रहे हैं। मधेपुरा में एक नाले के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे आरजेडी के विधायक ने गरीब मजदूर को ही थप्पड़ जड़ दिया। मधेपुरा में पूर्णिया गोला के पास नाले का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी निर्माण के काम का जायजा लेने के लिए आरजेडी के विधायक चंद्रशेखर प्रसाद यादव देर शाम यहां पहुंचे थे। काफी देर तक उन्होंने वहां निरीक्षण कार्य किया। पता चला कि ठेकेदार लापरवाही बरत रहा है। वो बगैर पानी को सुखाए ही नाले का निर्माण करवा रहा है। विधायक महोदय के समर्थक भी पूरी तरह से मुस्तैद थे और नेताजी की हां में हां मिला रहे थे। तभी देखा कि वहां काम कर रहे मजदूर ट्रैक्टर लेकर जाने लगे। विधायक के समर्थक दौड़े और एक मजदूर को पकड़कर ले आए। जैसे ही ये मजदूर विधायक के पास पहुंचा तो उसने अपने ठेकेदार को फोन लगा दिया। बस यही गुस्ताखी नेताजी को अखर गई। आग बबूला हो गए और उन्होंने मजदूर को एक थप्पड़ जड़ दिया। आरजेडी विधायक के इस रवैये की काफी आलोचना हो रही है और लोगों के भीतर उनकी दबंगई को लेकर गुस्सा है। और अब खबर गुरुग्राम से है, जहां एक युवक पर आधा दर्जन बदमाशों ने कुल्हाड़ी, लाठी डंडों, पत्थरों से हमला कर दिया। बताया जा रहा है मामूली सी कहासुनी हुई थी और इसी के बाद इस घटना को अंजाम दे दिया गया।
ये युवक पहले बाइक को पीछे करता है और जैसे ही आगे जाने को तैयार होता है उसे किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है, एक कार आती है और बाइक को टक्कर मारती हुई आगे बढ़ती है। अचानक कार में से आधा दर्जन से ज्यादा लोग उतरते हैं और कुल्हाड़ी, लाठी डंडों और पत्थरों से हमला बोल देते हैं। इस घटना का जो सीसीटीवी सामने आया है उसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमलावरों ने कैसे कुछ सेकंडों में इस युवक के ऊपर भयानक हमला बोला और भाग निकले। बताया ये जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। हमले में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। यह घटना गुरुग्राम के सेक्टर 10 की बताई जा रही है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक किन्नर ने रिक्शा चालक को जमकर पीट डाला। जब इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने रिक्शे को पलट दिया। बताया जा रहा है पुलिस की गश्त की कमी की वजह से इस तरह की घटनाएं यहां बढ़ती जा रही हैं। यह है चारबाग थाना क्षेत्र का पंजाब सेल का इलाका। यहां एक एक्टिवा सवार किन्नर ने एक ई रिक्शा चालक को बीच सड़क जमकर पीट दिया और जब पीटने से भी उसका मन नहीं भरा तो उसका रिक्शा सड़क पर पलट दिया। किन्नर की इस दबंगई को आसपास खड़े लोग तमाशबीन बने देखते रहे, लेकिन किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। यह विवाद काफी देर तक चलता रहा, लेकिन इस दौरान पुलिस का कोई नामो निशान नहीं दिखा। लोगों का कहना है कि चारबाग इलाके में पुलिस की गश्त ना के बराबर हो रही है, लिहाजा दबंगों के हौसले बुलंद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आयोजित सिंधी समाज सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक ऐसा बयान दिया है जिससे पाकिस्तान में हलचल मच सकती है। उन्होंने कहा कि भले ही आज भौगोलिक रूप से सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिंध भारत की सभ्यता, संस्कृति का अहम हिस्सा है। आगे उन्होंने कहा कि बॉर्डर कब बदल जाए कोई कह नहीं सकता है, तो कोई नहीं जानता कब बॉर्डर बदल जाए। भविष्य में सिंध फिर से भारत में वापस आ सकता है। ये बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। और देखिए रक्षा मंत्री का यह बयान जो सिंध को लेकर उन्होंने दिया, और इसी बयान के बाद अब खौफ में है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए शांति की गुहार लगाई है। सोचिए, शांति की दुहाई पाकिस्तान दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात पाकिस्तान कर रहा है। तो कुल मिलाकर यह समझा जा सकता है कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ, कितना बौखलाया हुआ है। पच्चीस नवंबर को एक बार फिर अयोध्या में ऐतिहासिक पल आने वाला है, जब राम मंदिर पर सूर्यवंश की झलक वाला पताका फहराया जाएगा। उस ध्वज को प्रधानमंत्री मोदी फहराने आएंगे। ऐसे मौके पर फिर से दुनिया भर की हस्तियां रामनगरी में जुटने वाली हैं, जिसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इसी को लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अयोध्या नगरी को एक बार फिर से उसी तरह से सजाया जा रहा है जैसे प्राण प्रतिष्ठा के वक्त सजाया गया था। अयोध्या की सड़कों के डिवाइडर पर तरह तरह के फूल गमले रखे जा रहे हैं। सड़कों के किनारे सुंदर सुंदर स्वागत पंडाल बनाए गए हैं और उस पर जय श्री राम लिखा गया है। राम मंदिर परिसर में भी तरह तरह के फूल लाए गए हैं और राम दरबार की बगिया को बहुत ही आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है, ताकि जब दुनिया के मेहमान अयोध्या में आएं तो राम नगरी की सुंदर छवि अपनी यादों में बसा कर ले जाएं। राम नगरी को फूलों और रंगोली के साथ साथ रात के वक्त तरह तरह की लाइट से भी श्रृंगार किया गया है। पूरे अयोध्या में इसी तरह की लाइटिंग की जा रही है। रामलला के मंदिर के निर्माण के उपरांत ध्वजा फहराने के लिए, ध्वजा को स्थापित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। हम सब कार्यकर्ता आह्लादित हैं और सनातन संस्कृति का चरमोत्कर्ष दुनिया अपनी आंखों से देखने वाली है।
रामनगरी को सजाने के साथ साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर निगरानी है, दुकानों, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है ताकि कोई भी अराजक तत्व इस मौके पर किसी भी तरह का कोई विघ्न न डाल सके। पुलिस, बम स्क्वाड की टीम और बड़े बड़े अधिकारी गली गली घूमकर एक एक चीज की जांच करते दिखे। दुकान हो, सड़क या फिर रोड के किनारे रखे सामान, हर चीज की बारीकी से जांच की जा रही है। उसमें डॉग स्क्वाड के साथ साथ माइंस को डिटेक्ट करने वाली टीम भी लगी है। यही नहीं, हेलीकॉप्टर से भी तैयारियों का जायजा लेने का काम किया जा रहा है। बड़े अधिकारियों ने न सिर्फ मंदिर परिसर का हेलीकॉप्टर से सर्वे किया, बल्कि बाकी इलाकों में व्यवस्था को भी देखा। इन तैयारियों पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी नजर है। वो अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। नमस्ते भारत। राजस्थान के जोधपुर में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक जर्जर मकान भरभरा कर नीचे गिरा। गनीमत ये रही कि परिजन घर के बाहर थे, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। जैसे ही बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा गिरा, इलाके में हड़कंप मच गया। अचानक मकान गिरने से पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये इलाका शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में से एक है। जैसे ही मकान गिरा, धूल का गुबार छा गया। परिवार के मुताबिक घर के सभी लोग शादी की शॉपिंग के लिए बाहर गए हुए थे, इसीलिए बड़ी जनहानि होने से रुक गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे इलाके को सील करा दिया। मलबे को निकाला जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। आग इतनी विकराल थी कि मिनटों में पूरी फैक्ट्री लपटों से घिर गई। आग लगने के साथ तेज धमाके हुए, लोग दहशत में आ गए। दरअसल फैक्ट्री में पुराने वाहनों की कटिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान चिंगारी भड़की और थोड़ी ही देर में आग ने पूरे स्क्रैप यार्ड को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेज थी कि करीब दर्जन भर पुरानी गाड़ियां जलकर पूरी तरह खाक हो गईं। हालांकि राहत की बात यह रही कि बाहर रखे भारी संख्या में टायर आग की चपेट में नहीं आए, वरना हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते थे। लुधियाना में एक 4 मंजिला दुकान में आग लगी, जिस पर बाद में काबू पाया गया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी, आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। आशंका ये जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। रविवार होने की वजह से इलाके के दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर शाम 5 बजे ही चले गए थे। आग लगने की जानकारी तब मिली जब बंद दुकान में आग तेज हो गई। कुछ देर में आग ने इतना भयानक रूप ले लिया कि ऐसा लगा मानो ज्वालामुखी से लावा निकल रहा हो। 4 मंजिला दुकान में बिजली से जुड़ा सामान रखा हुआ था। प्लास्टिक का सामान होने की वजह से आग बहुत तेजी से फैली और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आने लगा। बताया जा रहा है कि आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। उधर उत्तर प्रदेश की शामली में 2 गाड़ियों पर सवार होकर युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। इन्हें ना तो अपनी जान जाने का डर था, इन्हें ना ही कानून का कोई खौफ था। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सड़क पर तेज रफ्तार, तेज आवाज में बजता म्यूजिक, गाड़ी की छत पर बैठे और ब्रेकर पर उछलती गाड़ियों के विंडो से बाहर लटकते युवक। ये तस्वीरें शामली के गुड़ मंडी के पास की हैं। सड़क पर खतरनाक ढंग से चलती गाड़ियों पर लटके इन युवकों को अपनी जान की परवाह तो है नहीं, साथ ही आम लोगों की जिंदगी से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इन युवकों को न तो कानून का डर है और न ही ट्रैफिक पुलिस का कोई खौफ। शामली की सड़कों पर युवकों के उत्पात की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। देखना यह है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। उधर जापान की एक फैक्ट्री में आग की उठती लपटों से अफरा तफरी मच गई। आग गोदाम के एक बैग में लगी, जिससे जल्द बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। फ्लेक्सिकल बैग में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को कुछ करने का मौका नहीं मिला। बैग में इंडस्ट्रियल वेस्ट भरा हुआ था। जिस जगह आग लगी, फैक्ट्री में उस जगह इंडस्ट्रियल वेस्ट से भरे कई बैग रखे थे। बैग से उठी चिंगारी में से आग लगी तो चंद मिनटों के बाद वहां रखे सारे बैग एक के बाद एक जलने लगे।
जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग का दल पहुंचा, लेकिन फायर फाइटर्स भी घंटों आग बुझाने की कोशिश करते रहे। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। वहीं श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस पर भव्य ड्रोन और लेजर शो का आयोजन हुआ। इसकी शुरुआत होते ही श्री आनंदपुर साहिब का आसमान श्रद्धा, प्रकाश, इतिहास अनोखी छटा से भर गया। शो के जरिए पंजाब की मान सरकार ने ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की एक कोशिश की। ड्रोन और लेजर इफेक्ट्स के जरिए सबसे पहले मुगल शासन के उस डरावने समय को दिखाया गया जब औरंगजेब जजिया और जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहा था। शो में चल रहे ऑडियो ने उस माहौल को और भी जीवंत बना दिया, जिसमें कश्मीरी ब्राह्मण अपने अस्तित्व को बचाने गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे थे। गुरु साहब जी ने अपने मन दी गुरु साहब वापस। इसके बाद शो में उन 3 महाबली शिष्यों की शहादत को अद्भुत तरीके से सामने रखा गया, जब भाई मतीदास जी को आरी से चीर दिया गया, भाई दयाला जी को खौलते पानी में जीवित उबाला गया और भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर जिंदा जला दिया गया। भाई मतीदास श्री गुरु तेग। शो का सबसे बड़ा और भावुक क्षण वो था जब गुरु तेग बहादुर जी की शहादत, उनका पवित्र शीश श्री आनंदपुर साहिब लाने और उनके अंतिम संस्कार को दिखाया गया। इस शो ने पंजाब की संस्कृति और गुरुओं की परंपरा को दुनिया के सामने बड़े ही सम्मान से पेश किया। उधर इंडोनेशिया में बाढ़ का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। इंडोनेशिया के दक्षिण इलाके में हाल में ही भारी बारिश हुई थी और इसी वजह से पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया। सेंट्रल जावा में घरों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। केबुमैन रिजेंसी के सुरोत्रुनन में सड़क पर सैलाब बह रहा है। घर के सामने तेज रफ्तार से बहते पानी में बह जाने का खतरा है, लेकिन इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। घरों के अंदर कमर तक पानी भरा है और सारा सामान पानी में तैर रहा है। नवंबर के आखिरी हिस्से में भारी बारिश से सेंट्रल जावा में लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ के बड़े इलाके में रहने वाले लोग लगातार हो रही बरसात की वजह से जिंदगी पर मंडरा रहे खतरे से जूझ रहे हैं। हाल फिलहाल में हुई लैंडस्लाइड की घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है। लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम खराब मौसम को देखते हुए अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने जावा इलाके में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश की वजह से इलाके में बाढ़ और बड़े लैंडस्लाइड की आशंका बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के बागपत से एक बार फिर थूक वाली रोटी का वीडियो सामने आया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा है। युवक पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये युवक सगाई समारोह में रोटी बनाने पहुंचा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये रोटी पर थूक भी लगा देगा। ये थूक रहा, देख लो। बताया जा रहा है कि वीडियो बागपत के जगत फार्म हाउस का है। एक शख्स की जब इस पर नजर पड़ी तो इसने इसका वीडियो बना लिया। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर। विवादित बयान सामने आया है। अगर कोई गाय को मारेगा तो वहीं उसे सजा देंगे, ये नंद किशोर गुर्जर कह रहे हैं। नंद किशोर गुर्जर कह रहे हैं कि हम पुलिस का इंतजार नहीं करेंगे, गाय की रक्षा के लिए जान ले लेंगे हम। मतलब कानून अपने हाथ में लेने से गुरेज नंद किशोर गुर्जर नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि पुलिस का इंतजार नहीं किया जाएगा, गाय की रक्षा करने के लिए खुद ही जान ले लेंगे। और ये भी बता रहे हैं कि कैसे इसका अधिकार तो संविधान ने उनको दिया है। सुनिए। अभी एक मौलवी बोल रहा था कि मुसलमान गाय नहीं काटते और विधायक को नहीं बोलना चाहिए। हमने कहा है हमारी माँ को, अब ये बताओ आपकी माँ है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, उसको कोई मारने ज्यादा गर्दन काट रहा है तो हम क्या ये कहेंगे पुलिस वालों को भाई साहब थोड़ी देर मत काटो, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, वो तो काट के चला जाएगा, हमें मार देगा। हमें क्या करना चाहिए बताइए, क्या करना चाहिए? मारना चाहिए कि नहीं? मारना चाहिए। जो संविधान ने अधिकार दिया है बाबा साहब ने सेल्फ डिफेंस का, तो कोई गाय तो सारे हिंदुओं की माँ है, हमारी अपनी माँ के लिए हम किसी को मार देंगे और गाय की को गर्दन काट रहा है और वो ऐसे करने जा रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए क्या? अगर हम सच्चे भक्त सनातनी हैं।
उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक नाबालिग को कार की चाबी क्या मिली, उसने तो सड़क पर कोहराम मचा दिया। सड़क पर कार दौड़ाकर इस नाबालिग ने कई गाड़ियों को पहले टक्कर मारी। स्कूल जा रही बच्ची, उसके पिता को रौंद डाला। देखिए। कार की स्टीयरिंग थामे 14 साल का लड़का जैसे ही सड़क पर आया, उसने ये कांड कर दिया। एक झटके में उसने कई बाइक का कबाड़ बना दिया। जैसे ही बाइक से कार टकराई, वैसे ही अंदर से लोग दौड़कर बाहर आए, लेकिन नाबालिग ड्राइवर को वो रोकते या टोकते उससे पहले ही वो तेज रफ्तार से वहां से भाग निकला। ये तस्वीर तो सिर्फ झांकी है। इस शैतान बच्चे के सामने आगे जो भी कोई आया, उसने उसको रौंद डाला। ये कम से कम हमारे ऑफिस के बाहर 7-8 गाड़ियों को एक्सीडेंट करके भागी है। आगे लड़ते फिरते लोगों को चोट पहुंचाते दूर एक दीवार में कार टकराकर जब रुकी तो उसकी हालत ऐसी थी। कार में लाल रंग से बड़ा बड़ा उत्तर प्रदेश सरकार लिखा दिखा। कार का ऐसा कोई शीशा नहीं बचा जो सही सलामत हो। इस दौरान बेकाबू कार ने न सिर्फ सामने आई गाड़ियों को टक्कर मारी, बल्कि पिता पुत्री को भी बुरी तरीके से रौंद दिया। स्कूल जा रहा था, गाड़ी वाले ने मुझे टक्कर मारी। पुलिस ने किशोर और उसके दोस्त को हिरासत में ले लिया है। वहीं गुजरात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में घर पर खड़ा ट्रैक्टर था और अचानक से खुद चलने लगा और अपने मालिक को रौंद डाला। बिना ड्राइवर ट्रैक्टर की करतूत, सामने है सबूत। ट्रैक्टर गेट से ऐसे निकला मानो कोई ड्राइवर जानबूझकर ऐसा कर रहा हो। ध्यान से देखिए तो इस ट्रैक्टर में कोई ड्राइवर ही नहीं है। ट्रैक्टर का मालिक अपने गेट पर खड़ा था। अचानक धीमी रफ्तार में ट्रैक्टर आया, कुचला और सामने की दीवार से टकरा गया, जिसके बाद दर्द से कराहते व्यक्ति को बचाने के लिए लोग दौड़े। ये तस्वीर हर किसी को सीख देती है कि जब भी गाड़ी से उतरे तो हैंड ब्रेक का इस्तेमाल जरूर करें। उधर आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में बायोडीजल पंप पर आग भड़क गई है। हड़कंप मच गया है। आग इतनी भयानक थी कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। एक अन्य गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आग इतनी भयानक लगी कि देखते ही देखते पूरे पेट्रोल पंप को उसने अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और धुएं ने पूरे इलाके को घेर लिया। बताया जा रहा है कि बायोडीजल पंप अवैध रूप से चल रहा था, जिसमें 20 दिन से डीजल नहीं था। जब डीजल आया तब जैसे ही मशीन चालू हुई, शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके बाद चिंगारी ज्वाला बन गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पिस्टल की नोक पर लग्जरी कार की लूट का वीडियो सामने आया है। 2 अपराधी इस वारदात को अंजाम देकर निकल गए। पुलिस ने लेकिन 2 घंटे के भीतर गाड़ी को बरामद कर लिया। बदमाश तेज कदमों से चलते हुए कार के पास आया, पिस्टल निकाला और कार का दरवाजा खोलकर ड्राइवर पर पिस्टल तान दिया। ड्राइवर डरकर कार को बदमाश के हवाले कर दिया और बदमाश बिना वक्त गवाए कार लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस लूट के लिए बदमाश पूरी तैयारी से आया था। ड्राइवर घर से निकला और अपने डॉगी को कार में बैठा दिया। जैसे ही डॉगी को बैठाकर वो ड्राइविंग सीट पर पहुंचा, सामने से बदमाश का दोस्त तेजी से आया और दूसरी ओर से कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। इसी बीच उसका दूसरा बदमाश पिस्टल लेकर पहुंचा और डरा धमका कर कार को अपने कब्जे में ले लिया और वहां से भाग निकला। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जीपीएस से कार को ट्रैक कर 2 घंटों में ही कार को बरामद कर लिया। दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन कार में बैठी गर्लफ्रेंड पकड़ ली गई। कर्नाटक के मांड्या से एक हैरान परेशान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। एक व्यक्ति बिल्कुल सही सलामत है, पैंट खरीदने दुकान पर पहुंचा है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना सामान खरीद कर वापस लौटता, सीने में धड़कता दिल जिंदगी से खेल गया। व्यक्ति जब दुकान में दाखिल हुआ तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने लगी और अगले ही पल वो काउंटर पर गिर गया। ऐसे में काउंटर के दूसरी ओर मौजूद दुकानदार भागकर उसके पास पहुंचा। आवाज देकर बाहर मौजूद एक युवक को बुलाया, जिसने कार्डियक अरेस्ट के शिकार व्यक्ति के हाथ में लोहे का कुछ सामान पकड़ाया ताकि अस्पताल तक ले जाने के लिए कुछ समय मिल सके।
लेकिन तमाम कोशिशें बेकार हो गई। दिल की दगाबाजी ने बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया और सांसों की डोर टूट गई। घटना मांड्या के हलागुर कस्बे की है। अगली खबर का रुख करेंगे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, भारत से प्यार अगर आप करते हैं, अपने धर्म से आप दूर नहीं होंगे। मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश, ये असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया है। भारत के विकास और प्रगति में मुसलमानों का योगदान अहम रहा है, इसका उल्लेख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने संबोधन में किया। सुनिए। इकराम की जबानों से मैंने सुना है कि ये असल वतन से मोहब्बत है। अगर हम भारत से मोहब्बत करते हैं, जो हम करते हैं, तो हम यहाँ पर फसाद को, झूठ को, जुल्म को रोकें। अगर हम भारत से मोहब्बत करते हैं और यकीनन करते हैं, तो इसको अमन का गहवारा बनाएं। हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं, तो वह वतन से मोहब्बत का तकाजा यह है कि हम अपने ईमान पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। हम वतन से मोहब्बत करते हैं, तो इस वतन का आईन हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपनी शरीयत पर चलें। अगर भारत एक दुनिया का अमन गाह बनना चाहता है, एक डेवलप कंट्री बनना चाहता है, कैसे बनेगा जब आप 19 करोड़ मुसलमानों को इस तरह हिकारत की नजर से देखेंगे, उनसे नाइंसाफी करेंगे। और देखिए, दिल्ली धमाके को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी खुलकर बोले हैं। वो कह रहे हैं कि जो मदरसे का एक कमरा नहीं बना सकते, वो अमोनियम नाइट्रेट बना रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सभी लोगों को एकजुट होना होगा। हमारी वतन से मोहब्बत है और रहेगी। तुम हुक्मरान हो तो तुम्हारी वजह से डर कर नहीं, बल्कि वतन की मोहब्बत हमारी है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर यह भी कहना जरूरी है कि जब वतन की मोहब्बत की बात हम करते हैं, तो जो तालीम इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीम इदारे में बैठकर बम बनाने की साजिश करता है, तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। एक इदारा बनाना कितना मुश्किल काम होता है, और ऐसे जालिम लोग हैं जो एक मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्रेट लेकर बैठते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे। अपने देश से प्रेम मतलब अपने देश से वफादारी और देश में अमन चैन रहे, इसी की नसीहत देते हुए असदुद्दीन ओवैसी। उत्तर प्रदेश के बागपत से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक 18 साल के युवक ने जो ट्रांसफार्मर होता है, उसकी हाई वोल्टेज लाइन पकड़ ली और आत्महत्या कर ली। शुरुआती जानकारी के मुताबिक युवक मानसिक तनाव में था। 1 मिनट 16 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि युवक पहले ट्रांसफार्मर के पास गया और फिर मोबाइल चलाने लगा। इसके बाद वो अचानक ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया और हाई वोल्टेज तार को पकड़कर लटक गया। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। जब तक परिजन उसे अस्पताल ले जाते, उससे पहले युवक की मौत हो चुकी थी। हालांकि युवक ने दर्दनाक कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी अभी तक नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। उधर मध्य प्रदेश के रायसेन से शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया। एक व्यक्ति दिव्यांग पर पेशाब करता दिखाई दिया। लोग देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उस व्यक्ति को न रोका न टोका। दिन दहाड़े मार्केट में दिव्यांग के साथ शर्मनाक हरकत कर रहा था। दिव्यांग जमीन पर बेसुध पड़ा था और दबंग उसके चेहरे पर पेशाब करता दिखा। दबंग के साथ एक और व्यक्ति था जो थोड़ी देर बाद किनारे हो गया। हालांकि आरोप है कि उसने भी दिव्यांग के साथ बदसलूकी की थी। ये वीडियो रायसेन जिले के मंडीदीप का है। एक पेट्रोल पंप के सामने शाम 4 बजे की ये घटना बताई जा रही है। दबंग जब एक घिनौनी हरकत कर रहा था तो वहां मौजूद एक युवक ने वीडियो बना लिया, लेकिन बाकी लोग तमाशा देखते रहे। बताया जा रहा है कि घिनौना काम करने वाला नशे में था। वीडियो वायरल होने के बाद रायसेन पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल के शिक्षक अब बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ स्कूल के आसपास आवारा कुत्तों की निगरानी भी करेंगे। शिक्षा विभाग ने उन्हें ये काम सौंपा है। छत्तीसगढ़ में अगर किसी भी स्कूल में आवारा कुत्ते इस तरह पड़े हुए पाए जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी वहां के टीचर्स की होगी। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश में कहा गया, हर स्कूल के प्रिंसिपल टीचर को नोडल अधिकारी बनाएं। वो स्कूल के आसपास घूम रहे आवारा कुत्तों की जानकारी ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या निगम के डॉग कैचर को देंगे। अब कांग्रेस सवाल कर रही है कि टीचर्स कुत्ते पकड़वाएंगे तो पढ़ाएंगे कब? पढ़ाई व्यवस्था बर्बाद हो, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं।
छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि स्कूलों के पास से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। कोई कुत्तों का हम गणना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे स्कूल के आसपास हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहे, हमारे बच्चों का भोजन कैसे सुरक्षित रहे, उस पे हमको घुमंतु जीवों से हमको बचाना है। उधर महाराष्ट्र के सतारा में गांव वालों ने एक डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी। डॉक्टर पर एक बीमार महिला से कथित रूप से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। एक महिला ने आरोपी डॉक्टर को शर्ट से पकड़कर खींचा, फिर चप्पल बरसा दिए। तो एक युवक ने डॉक्टर पर अपना गुस्सा उतारा और उसकी पिटाई कर दी। कथित छेड़खानी से गुस्साए गांव वालों ने आरोपी डॉक्टर का क्लिनिक भी तोड़ दिया। आरोपी डॉक्टर का नाम अल्ताफ हुसैन उस्मान सा नदाफ बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ गांव वालों ने पुलिस में छेड़खानी की कोशिश करने का केस दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस आरोपी डॉक्टर से पूछताछ कर मामले की सच्चाई पता लगाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के करीबी माफिया आरिफ के अवैध शोरूम को प्रशासन ने कबाड़ में तब्दील किया है। बुलडोजर कार्रवाई का लगातार दूसरा दिन था। बरेली में पीलीभीत बाईपास पर बने आरिफ के 3 मंजिलों की अवैध शोरूम को बुलडोजर से तोड़ा गया। यहाँ 16 दुकानें हैं जिनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। दूसरी साइड पे एक शोरूम है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई के बाद 3 मंजिलों का शोरूम खंडर में तब्दील हो गया। इलाके में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस की भारी टीम लेकर प्रशासन वहां पहुंचा था। इससे पहले कल भी आरिफ की 3 मंजिलों की मार्केट और 16 दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। आरोप है कि आरिफ ने अवैध तरीके से बेनामी संपत्ति बनाई थी, जिस पर लगातार 2 दिनों से बुलडोजर चला। उधर बुलडोजर एक्शन की एक तस्वीर जो है वो गुजरात के भावनगर से सामने आई है। यहाँ एक मदरसा इलाके की सड़क के काम में अड़चन बन रहा था, जिसके बाद लंबी कानूनी प्रक्रिया चली और अब मदरसे के बड़े हिस्से को तोड़ दिया गया है। भावनगर शहर के तरसमिया इलाके में सड़क के ठीक बाजू में बने मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हुआ। एक बड़े इलाके में बने मदरसे ने वहां से निकलने वाली सड़क के लिए अड़चन पैदा कर दी थी। रोड का जो काम करना था उसके हिसाब से जो है यहाँ पर एक मदरसा है, उसका एक ब्लॉक जो है जो इस काम में अड़चन रूप था। अब कोर्ट के आदेश के बाद उस मदरसे के 6 फ्लैट, हॉस्टल के 8 कमरे, 1 हॉल और रसोई को मलबे में बदल दिया गया। 100 से ज्यादा पुलिस वालों की मौजूदगी में 4 बुलडोजर और 3 बड़ी मशीनें लगाकर अवैध दीवारों को मिट्टी में मिलाया गया। इस बुलडोजर कार्रवाई के जरिए प्रशासन ने सड़क किनारे 1500 वर्ग मीटर के इलाके को सड़क बनाने के लिए खाली करा लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।